कपिलवस्तु पहुंचने के बाद राजा सिद्धोधन अपने बच्चे का भविष्य जानने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते हैं। बच्चे का भविष्य देखने के लिए 8 ऋषि मुनि आते हैं। वो बच्चे को देख करके, उसके लक्षणों को देख करके, उसके तेज को देख करके 2 बातें कहते हैं। 7 ऋषि मुनि ने 2 बातें कही। कहते हैं कि अगर यह व्यक्ति इस राज्य का युवराज बना तो भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अगर यह बालक ने गृह त्याग कर दिया तो ये बुद्ध बनेगा। लेकिन उसी 8 ऋषियों मुनियों में सबसे छोटे असित मुनि थे। असित मुनि बालक के भविष्य को देखते हैं। देखकर महाराज से कहते हैं, इस पुत्र को मुझे मेरी गोद में दे दो। महाराज उस छोटे से पुत्र सिद्धार्थ को असित मुनि की गोद में देते हैं और गोद में असित मुनि लेकर के पहले उस बालक के लक्षणों को देख करके बहुत खुशी होती है, प्रफुल्लित होते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद ही असित मुनि रोना शुरुआत कर देते हैं। तो ये दोनों घटनाएं जब राजा सिद्धोधन ने देखी तो उनके अंदर में व्याकुलता छा गई कि क्या कारण है कि पहले वो हंसे, अब रो रहे हैं। तो फिर पूछते हैं कि हे महामुनि, आप इन दोनों चीज़ों का अर्थ बताइए। तो असित मुनि राजा सिद्धोधन के कहते हैं कि यह सिद्धार्थ, यह बालक केवल मात्र बुद्ध बनेगा। इसको दुनिया की कोई भी ताकत बुद्ध बनने को रोक नहीं सकती है। ये मेरा खुशी का कारण था, लेकिन दुखी होने का कारण ये है कि जब यह बालक ज्ञान को प्राप्त होगा, बुद्धत्व को प्राप्त होगा, और तब तक हम इस संसार में जिंदा नहीं रहेंगे, इसके धम्म को, इसकी वाणी को सुन नहीं सकते हैं। ये मेरे रोने का कारण है। तो राजा सिद्धोधन को मुनि के ये शब्द सुन करके दुखी हो गए कि कई वर्षों की तपस्या के बाद में मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन अगर ये गृह त्यागी हो गया तो इस राजतंत्र को कौन देखेगा? मेरे बाद मेरा उत्तराधिकार कौन संभालेगा? इसलिए उनको चिंता हो गई, बेचैनी हो गई कि किसी भी तरह से ये बालक घर नहीं छोड़ना चाहिए, घर त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए उसकी सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने 3 प्रकार के महल बनाए थे। इसी बीच सिद्धार्थ बड़ा होने लगा और अपने मित्रों के साथ जाकर के वन में खेलने लगा। सिद्धार्थ के ही सौतेले भाई देवदत्त भी उनके साथ ही खेलता था। एक दिन खेलते खेलते देवदत्त ने एक पक्षी को तीर मार दिया। उस तीर से घायल होकर के वो पक्षी जहां सिद्धार्थ खेल रहे थे उसी वन में आकर के गिरा, और सिद्धार्थ की जैसे ही उस पक्षी पर नजर जाती है, एकदम करुणा भाव उनके अंदर में उत्पन्न होता है। दौड़ते हुए जाते हैं, उस पक्षी को उठा लेते हैं
उसका तीर निकालते हैं और उसकी दवा करते हैं और लेकर के राजमहल वापस आते हैं। तब तक देवदत्त जो था वो दौड़ता हुआ आया, कहता है कि हे सिद्धार्थ, ये पक्षी मेरा है, मुझे दे दो। इसको मैंने तीर मारा है। लेकिन सिद्धार्थ कहते कि नहीं, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है, इसलिए इस पक्षी को मैं तुमको नहीं दूंगा। दोनों के आपस में बहस होती है, लेकिन सिद्धार्थ उस पक्षी को देवदत्त को नहीं देते हैं। देवदत्त इस घटना को लेकर के राजमहल पहुंचता है और एक सभा बुलाई जाती है और सभा में दोनों देवदत्त को और सिद्धार्थ को दोनों को बुलाया जाता है और महामत न्यायाधीश बैठते हैं कि वास्तव में इस पक्षी पर किसका अधिकार है। दोनों की बातों को सुना जाता है तो न्यायाधीश जो बैठते हैं कहते हैं, ये निर्णय देते हैं कि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला, इसलिए ये जो पक्षी है वो सिद्धार्थ को दे दिया जाए, न कि देवदत्त को। ये बचपन की घटना, एक ऐसा छोटा सा बालक जो इन चीज़ों को गंभीरता को भी नहीं जानता होगा, लेकिन उसका जो करुणामय हृदय है, ये कितना बड़ा हृदय है कि पक्षी के प्रति भी मैत्री और करुणा से भरा पड़ा हुआ है। एक पक्षी की बचपन में उन्होंने जान बचाई और ये संदेश दिया है कि इस संसार में जो कुछ भी है मैत्री और करुणा से जीता जा सकता है। कभी द्वेष की भावना से, कभी प्रतिकार कर करके आप कभी अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सिद्धार्थ के बचपन की एक अनोखी घटना है जो इसका इतिहास साक्षी है। समय बीतता गया, जब बालक थोड़े से और बड़े होते हैं, उसी तरह से कपिलवस्तु की एक परंपरा थी कि राजा और रानी दोनों को मिलकर के हल चलाना पड़ता था। तब फिर उसके बाद कपिलवस्तु वाले अपने अपने खेतों को जोता करते थे। ये कपिलवस्तु का बहुत बड़ा त्योहार था, तो ये बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता था। तो उस समय राजा सिद्धोधन अपने खेतों में हल चलाना शुरू करते हैं, लेकिन उस भीड़ भाड़ को देख करके सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लगता। तो सिद्धार्थ जा करके एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। एक छोटा सा बालक जिसको ध्यान का अर्थ भी नहीं पता हो, लेकिन पेड़ की छांव में बैठा, पलती मार कर आंखें बंद करके और ध्यान मग्न हो गया। जब सभी लोग थोड़ा उस उत्सव से भीड़ कम होती देखते हैं कि अरे सिद्धार्थ को खोजना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे, छांव के नीचे बैठे हुए हैं और सूर्य की किरणें न पड़े इसलिए पूरा आहवा मंडल की तरह ही छाया बनी हुई है। ये भी एक विचित्र घटना है सिद्धार्थ के अपने जीवन की। समय बीतता गया, आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद ही माता महामाया देवी का 7 दिन के बाद देहावसान हो जाता है, अर्थात अपने शरीर को छोड़ करके इस संसार से चली गई। ये पूरी कपिलवस्तु वालों के लिए बहुत शोक की लहर थी। एक ऐसी पूजनीय माँ
जिसने बोधिसत्व सिद्धार्थ को जन्म दिया, कपिलवस्तु के युवराज को जन्म दिया और राज परिवार को एक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र रत्न को जन्म दिया। और जन्म के 7 दिन के बाद ही अनायास वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूरी कपिल वस्तु में एक बहुत बड़ी दुख की घटना पैदा। लेकिन आप सभी को यह भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि जिस कोख से बोधिसत्व सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध जन्म लेते हैं, वह कोख कहीं अपवित्र न हो जाए, इसलिए वो मां अपना शरीर पात कर देती है, शरीरांत कर देती है, क्योंकि उसकी पवित्रता रखना उस मां का ही दायित्व होता है। इसलिए ऐसी मां अपने शरीर को छोड़ देती है। धन्य है वो मां, धन्य है वो माता जिन्होंने सिद्धार्थ जैसे पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो आगे चल करके बुद्ध बनता है और पूरी दुनिया को मैत्री और करुणा का संदेश देते हैं। मैं नमन करता हूं ऐसी मां को। मैं नमन करता हूं ऐसे पिता को जिन्होंने बोधिसत्व सिद्धार्थ को जन्म दिया था। सिद्धार्थ बचपन से ही मैत्री और करुणा से भरपूर थे। बचपन में अनगिनत इस तरह के उद्धरण और प्रसंग मिलते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन के। इसलिए मैत्री और करुणा से भरपूर बोधिसत्व सिद्धार्थ की ये जो बचपना है वो आम बालक से भिन्न था। हमेशा मैत्री और करुणा से भरपूर थे। इसलिए ऐसे बालक के, ऐसे बोधिसत्व के और जो आगे चल करके सम्यक संबुद्ध बनते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए क्रमशः उनके जीवन की जो प्रसंग हैं, उनके द्वारा उपदेशित जो धम्मवाणी है, उस पर क्रमशः हम चर्चा करेंगे।